जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। पहले तो शुक्राना गुरु जी का इन सारी संगत को। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड में न्यू ईयर हो गया है। तो मैं गुरु जी को हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ और सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप सब मेरे को सुन पा रहे हैं करण अंकल, तो आप प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि मेरी वॉइस Yes, क्लियर I. है। Yes, Auntie, you're basically. अच्छा, ठीक है। जय गुरु जी। पहले तो गुरु जी से क्या लेती हूँ मैं कि अगर कोई भूल चूक हो सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ करें, और जो आप गुरुजी सुनाना चाहते हैं वही मुझे अलाउ करिएगा। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं बहुत बड़ा सत्संग नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे छोटा सुनो, छोटा सुनाओ, इम्पोर्टेंट सुनाओ। तो सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूँ कि मैं कैसे गुरुजी से कनेक्ट हुई। मेरा नाम अमन अमन आंटी है। मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ, बेस्ड इन वेलिंगटन। बट मैं 2014 में गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। मैं मेरे ब्रदर इन लॉ सबसे पहले बड़े मंदिर जाना स्टार्ट हुए। उन्हें किसी कुलीग ने बताया कि ऐसे कोई गुरु है और हम लोग वहां जाएंगे और बहुत अच्छा है। मेरी कुलीग ने किसी ने बताया। आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड कि मुझे नहीं जाना, कि मैं किसी बाबा वाबा में बिलीव नहीं करती, मुझे बिल्कुल नहीं जाना, प्लीज मुझे मत लेकर जाइएगा। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप मत जाओ। मैं और मेरे हस्बैंड करण अंकल, मेरे हस्बैंड का नाम भी करण है, करण अंकल, हमने बोला हम नहीं जाएंगे। तो वो लोग जाना स्टार्ट हो गए। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ, वो सब जाते थे। अराउंड 2 महीने तक हमारे घर से हमारी फैमिली जाती थी बड़े मंदिर, और हम नहीं जाते थे। आई वाज द बिगेस्ट एंटी। और मैं कहती थी ये कौन से बाबाज होते हैं, आप कहीं भी चले जाते हो, किसी को भी मानते हो, क्योंकि मैं नहीं मानती थी। तो मैं नहीं गई। तब गुरुजी ने शायद हमें नहीं बुलाया था। सडनली एक दिन मैं बैठी हुई और मुझे पता नहीं क्यों हुआ कि नहीं, हमें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए कि बड़े मंदिर में क्या है, क्यों इतनी संगत जाती है, क्यों मेरे मतलब जब मैं मेरी फैमिली जाती थी और जब वो आती थी तो वो मेरे को इतनी सारी स्टोरीज बताते थे और मैं सुनती थी। मैं कहती थी कैसे मजाक करते हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं है, कौन से चमत्कार होते हैं। हम लोग अगर 20वीं सेंचुरी में रहते हैं तो कौन से चमत्कार होते हैं, कोई नहीं होता है। मैं नहीं गई, कभी नहीं गई। फिर जब रियलाइज हुआ आफ्टर 2 मंथ्स, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, करण अंकल को, कि नहीं बड़े मंदिर जाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम चलते हैं। जब मैं फर्स्ट बड़े मंदिर गई, मुझे आज भी याद है प्रॉपर क्लियर। आप जैसे ही बड़े मंदिर में एंटर होते हैं, जब आप रोड से एंटर होते हैं, सबसे पहले तो आपको इतना साक्षात शिवलिंग दिखाई देता है, और जो मैंने कभी नहीं देखा था। बीइंग सरदारनी, मैंने हमेशा शिव जी को माना है और गुरुद्वारे गई थी, और मैं कभी नहीं मानती थी किसी और को। मैंने जैसे इतना बड़ा शिवलिंग देखा तो मैं इतनी अमेज्ड हो गई कि इतना बड़ा शिवलिंग यहाँ कभी हो सकता है। वहां मैंने मत्था टेका। जैसे हमने अंदर बड़े मंदिर गई, जब मैंने मत्था टेका, पता नहीं क्या वो ऐसी एनर्जी आप मेरे को इतनी फील हुई, मुझे लगा नहीं, यही वो जगह थी जहां पर मुझे कनेक्ट होना था। उससे पहले मैं बिल्कुल रिलीजियस नहीं थी। मैं आप सारी संगत को बताऊं, मैंने कभी ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठ के ऐसे पाठ करती थी, मैं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं थी कनेक्ट किसी से भी। जैसे ही वो बड़ी मंदिर गई तो वहां जाके एक होता नहीं कि आपको एक आपको मिलता है कि नहीं, यही यही चीज है जिसको मैं सारी जिंदगी शायद ढूंढ रही थी और मुझे कहीं नहीं मिली थी। वहां मत्था टेका। उस दिन के बाद से आज तक कभी मैंने मुड़ के नहीं देखा पीछे। और वो ऐसी जर्नी गुरु जी ने स्टार्ट करी, उसके बाद मुझे नहीं पता मेरी लाइफ कैसे चलती है, वो सब गुरु जी की कृपा है। जितना कुछ मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बताऊं, जब मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई तो न्यूजीलैंड यहाँ आने का कोई भी हमारा आइडिया नहीं था। मेरी फैमिली में से कोई, फ्रेंड्स में से मेरा कोई नहीं था यहाँ पर न्यूजीलैंड में। गुरु जी ने कैसे कनेक्ट करवाया कोई आइडिया नहीं हमें। रैंडम किसी ने बोला कि आप बाहर क्यों नहीं चले जाते, तो हमने कहा नहीं हमें नहीं जाना, हमें क्यों जाना है, हम अच्छे हैं यहीं पर ही। और जब गुरुजी से ऑटोमेटिकली हम वीकली जाते थे वहाँ सत्संग, बड़े मंदिर में सत्संग ज्वाइन करना, तो ये हमारा नॉर्मल था।
एक अच्छी लाइफ थी, दोनों वर्किंग थे हम हस्बैंड वाइफ। गुरुजी ने अपने आप यहाँ पर हमें कनेक्ट, एक एजेंट मिला, उसने बोला नहीं नहीं न्यूजीलैंड जाना बहुत ईजी, आप ये पेपर फिल करिए। हमने वैसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करे और सीधा हम चले गए यहाँ। मेरे हस्बैंड का सारा प्रोसेस कर, विद इन 2 मंथ्स मेरे हस्बैंड के पास उनका वीजा था यहाँ न्यूजीलैंड आने का। ऑकलैंड में वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी, क्योंकि मैं एक बीच में सबसे बड़ा सत्संग सुनाऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मेरे बेटे को मेरे लिए ब्लेस करा। तो मैं अभी आपको छोटा छोटा चंक सारा सुना देती हूँ। जब करण अंकल यहाँ न्यूजीलैंड आए तो वो ऑकलैंड में आए। ऑकलैंड में अ, जब वो आए तो वहां पर सत्संग होते थे। ऑकलैंड में यहाँ पर मंथ में एक बार ही सत्संग होता था। तो हमने गूगल से सर्च करके एड्रेस ढूंढा, तो करण अंकल ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए गुरुजी की संगत से। वहां वो वीकली सत्संग में जाने लग गए। वीकली सत्संग जाते, मंथली जाते जब उन्हें टाइम मिलता। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कनेक्शन करा, उनकी जो जॉब लगी, मैं इंडिया में थी 1 साल के लिए और करण अंकल यहाँ पर न्यूजीलैंड में थे। ऑकलैंड में जब थे तो उनकी जॉब लगी वेलिंगटन में। जब मुझे आना था तो करण अंकल मूव हो गए वेलिंगटन में। वेलिंगटन में यहाँ पर कोई सत्संग नहीं होते थे, कोई संगत नहीं थी। जब मैं यहाँ पर आई तो मैं गुरुजी से बहुत कनेक्ट थी। मैं यहाँ पर आके बहुत रोती थी। मैं कहती थी गुरुजी प्लीज आप ऐसा मत करो, मुझे अपने आप से दूर मत करो, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कनेक्ट होना है, तो आप यहाँ सत्संग करो। एक दिन जब मैं बैठ के गुरुजी से बातें कर रही थी गुरुजी के स्वरूप से, तो सडनली मेरे को एकदम सपना आया और मैं, गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं और मैंने अपना सर गुरुजी की गोदी में रखा है। मैंने गुरुजी की गद्दी में रखा, मैं इतना रो रही हूँ, कंटिन्यूस रो रही हूँ। और गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं, कंटिन्यू ऐसे हाथ फेर के कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो गया। जब वो मेरा सपना टूटा तो आई वाज लिटरली क्राइंग। तो मैं इतना रो रही थी कंटिन्यू, मैं कहा नहीं गुरुजी। और उन्होंने अपने आप मुझे एक सिग्नल दिया कि नहीं सत्संग तू शुरू कर। तो खाते नहीं करती, 2 बंदे हो चाहे 3 बंदे हो, सत्संग तुसी कर सकते हो। तो फर्स्ट जो सत्संग था मैं हमने यहाँ पर गुरुजी की ब्लेसिंग से वेलिंगटन में करा 2017 में 31 मई गुरुजी महासमाधि दिवस पे करा। तो मैं आपको बताती हूँ संगत जी, आज यहाँ पर अराउंड 80-85 संगत है जो यहाँ पर वीकली सत्संग होते हैं। कई बार मंथ में 2 बार, कई बार 3 बार। इवन कल सुबह मेरे घर में सत्संग है 1 जनवरी का गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो जब अभी मैं आपके सारी कुर्बानी सुन रही थी, दैट टाइम मैं अपना गुरुजी का दरबार डेकोरेट कर रही थी। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस करा है, शुक्राना गुरुजी हर चीज के लिए। अब मैं आपको अपना बहुत ही इतना अमेजिंग सत्संग सुनाती हूँ कि कैसे गुरुजी कितनी कृपा रखते हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन मैं सारी संगत को बोलूंगी कि कभी भी मंगो नहीं, गुरुजी ਨੂੰ कभी नहीं ਮੰਗੋ, ਉਹਨੂੰ सिर्फ मनो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ अपने आप वो ਤੁਹਾਨੂੰ दे देते हैं। एंड ट्रस्ट है जो उनका, अगर कोई भी डिसीजन वो आपके लेते हैं कभी आप क्वेश्चन मत उठाओ। अगर वो आपको नहीं दे रहे वो आपके लिए अच्छा है। तो 2019 में आई वाज प्रेग्नेंट विद माय सन। तब मेरी ऑलरेडी बेटी थी 6.5 इयर्स की, 6 इयर्स की। मेरी बेटी का नाम गुरबानी है। और तब 2019 में मैं जब प्रेग्नेंट हुई तब मेरी 2019 में ही मुझे इंडिया जाना था। मैं इंडिया जब गई तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। वहां जब मैं गई मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने टेस्ट करके बोला कि आप कहाँ पर रहते हैं। तो मैंने कहा मैं न्यूजीलैंड रहती हूँ, मैं सिर्फ 3 वीक्स के लिए आई हूँ इंडिया और मैं वापस चली जाऊंगी। उन्होंने मुझे बोला आप किसी भी हालत में आप वापस नहीं जा सकते, आप तो 2 घंटे का ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप न्यूजीलैंड तो जा ही नहीं सकते। आई वाज शॉक्ड। यहाँ पर मेरी जॉब थी, यहाँ हमारा घर था रेंट पे, कि हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो हाथ तो हम किसके सामने जोड़े एक। बट मेरे को तो गुरुजी पे ट्रस्ट था। मैंने कहा गुरुजी मुझे पता है जब आप साथ में हो तो कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने बोला नहीं आपको, आप बिल्कुल नहीं ट्रैवल कर सकते, आपको मेडिसिन खानी पड़ेंगी, आप 1.5 हफ्ते के बाद दोबारा टेस्ट करवाना। अगर वो टेस्ट ठीक हुआ तभी आप न्यूजीलैंड ट्रैवल कर सकते हो, नहीं तो नहीं ट्रैवल कर सकते।
मैंने सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप सुना। उस 15 दिन में मैंने अपनी टैबलेट्स खाई और दोबारा मैं टेस्ट करवाने के लिए मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा नहीं, मुझे उनके पास नहीं जाना, मुझे किसी और के पास जाना है। मैं टेस्ट करवाने गई तो वो सरदार अंकल थे, सरदार डॉक्टर, मुझे याद है लक्ष्मी बाई कॉलेज है उनके पास था। मैंने जब उनसे टेस्ट करवाया तो मेरे को कह रहे तू इतनी परेशान काहे लग रही है। ही वाज पंजाबी एंड उन्होंने एकदम रिकॉग्नाइज करा कि मैं भी सरदारनी हूँ, तो वी वर टॉकिंग इन पंजाबी। मैंने कहा नहीं अंकल मैंने न्यूजीलैंड जाना है और ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो वो हंसने लग गए, कहने कुड़िए जा, सब ठीक है, तेनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरु जी की ब्लेसिंग से वो सब ठीक हुआ। आई केम टू न्यूजीलैंड बिल्कुल ठीक ठाक। और जब मैं न्यूजीलैंड आई उस टाइम मैं अपने साथ शिव पुराण लेकर आई थी, क्योंकि मैं हमेशा गुरु जी के सत्संग में हमेशा सुनती थी कि आपको शिव पुराण पढ़नी चाहिए। तो पता नहीं उस दिन मुझे क्या लगा कि नहीं, मुझे शिव पुराण लेकर आनी है। मैं शिव पुराण और एक गुरु जी का मेरे पास एक गुरु जी का स्वरूप है शिव का, बहुत ही सुंदर एक मेरे पास पूरी मूर्ति है उनकी, और उनके साथ नंदी जी हैं। जैसे नंदी जी उनकी वो करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो साथ में है दोनों। मैं जब लेकर आई 3 मंथ्स के बाद मेरा एक और टेस्ट था। यहाँ पर होता है कि 3 मंथ्स प्रेगनेंसी के बाद आपका टेस्ट होता है डाउन सिंड्रोम का, कि डाउन सिंड्रोम का टेस्ट है। डाउन सिंड्रोम का जब मेरा टेस्ट हुआ तो वो मेरा आया कि पॉजिटिव, बेबी बहुत हाई चांसेस है कि डाउन सिंड्रोम बेबी है। तो हमें नहीं लगता कि आप ये बेबी आप कैरी करोगे या अबॉर्ट कराओगे। जब मैंने सुना तो आप तो इन टीयर्स लाइक कि गुरुजी नहीं, ये तो तुझे नहीं कर सकते। मैं अभी तो सब कुछ करा कर आई हूँ, सब ठीक था। और मेरे को रात को अम, सपने में आए गुरुजी और मैनू कहते शिव पुराण पढ़। मैंने नेक्स्ट डे मत्था टेका और मैंने कहा कि नहीं, मैं शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट करूंगी एक दिन के बाद। अभी उन्होंने मेरे को बोला था कि आप यहाँ तो फाइनल टेस्ट, एक टेस्ट होता है कि आप ब्लड टेस्ट होता है, बट उसमें आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता। उसमें आपके चांसेस काफी कम होते हैं कि एग्जैक्टली पता लगे कि बेबी डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। बट अदर अनदर टेस्ट होता है जो बेबी वॉर्म में आपको इंजेक्शन से एक लिक्विड लेते हैं, उससे टेस्ट होता है। इवन उसमें भी रिस्क बहुत ज्यादा होता है। मैंने कहा कि नहीं, कि मैं पुराण पढ़ूंगी। जिस दिन मैंने शिव पुराण स्टार्ट करनी थी, सॉरी संगत, मेरे सपने में तो मेरे पास शिव जी की मैं मूर्ति लेकर आई थी। वो विशाल मूर्ति मैंने देखी कि गंगा में बैठी हुई है, और साथ में ही नंदी जी जो मेरे पास है सेम वही। मतलब इतनी विशाल मूर्ति थी कि आप समझ लीजिए कि जितनी हमारी शिवजी जी की मूर्ति, अगर आप गुड़गांव के हाईवे पे जो है, इतनी बड़ी मूर्ति मैंने देखा कि पानी में वो मूर्ति और साथ में नंदी जी, वो मुझे इतने साक्षात दर्शन हुए उनके। तो सुबह उठ के वो डाउट ही नहीं था। आपको होता है ना कि आप यकीन जब ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, मैंने कहा कि गुरु जी बिल्कुल मेरे साथ है और कुछ नहीं होगा। मैंने अगले दिन शिवपुराण पढ़ना स्टार्ट करा। मैंने 1 हफ्ते के बाद मेरा टेस्ट बुक था। मैंने पढ़ा शिवपुराण में 7 डेज अपना पूरा पढ़ती रही, खत्म नहीं हुआ था क्योंकि उसको टाइम लगता है पढ़ने में। 7 दिन के बाद मेरा टेस्ट हुआ। उन्होंने बोला कि रिपोर्ट आपकी, मेरा फ्राइडे टेस्ट हुआ, उन्होंने बोला कि रिपोर्ट वेडनेसडे तक आएगी, तो तब तक आपको बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी एबॉर्शन के चांसेस होते हैं। मैंने कुछ नहीं करा, मैं अपना मंत्र जाप करती थी और सिर्फ ही, उन्होंने बोला था वेडनेसडे को रिजल्ट आएगा। मंडे मॉर्निंग मेरे पास सुबह 6 बजे फोन आ गया। उन्होंने बोला कि बेबी बिल्कुल ठीक है, आपको कोई आगे टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। तो शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और वो दिखाते हैं कि जब आप उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो तो वो कभी भी आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, अगर उन्हें पता है कि वो आगे के लिए भी आपके ठीक है, प्रेजेंट के लिए भी ठीक है, क्योंकि वो आगे देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। तो शुक्राना गुरु जी, आज उन्होंने मेरे बेटे को, अब मतलब मेरे लिए उससे बड़ी ब्लेसिंग्स कोई नहीं है।
गुरुजी ने ऐसे ब्लेस करा। अगर मैं दिखा नहीं सकती अपने बेटे को, बट अगर आप उन्हें देखें तो आज वो इतना एक्टिव बेबी है कि मैं जब कभी ये सत्संग शेयर करती हूँ तो सारी संगत मेरे से पूछती है कि यही बेटा है कि जिसको डाउन सिंड्रोम के चांसेस बोला था। ही सुपर एक्टिव एंड सुपर इंटेलिजेंट बेबी। तो मैंने कहा ये ब्लेसिंग है गुरुजी की, कि डाउन सिंड्रोम तो साइंटिफिक था बट वो गुरुजी मेरे सबसे ऊपर है। तो वो ब्लेस करते हैं तो आपको सबसे बेस्ट देते हैं। तो शुक्राना गुरु जी का। और एक और सत्संग मैं अपनी बेटी का शेयर करती हूँ। शायद मैंने करण अंकल के साथ भी शेयर करा था जब लास्ट टाइम बात हुई। मेरी बेटी, हम लोग बड़े मंदिर जाते थे जब 8-9 मंथ की थी। हम लोग सबसे पहले टुकड़ी मंदिर गए जब वो 2 साल की थी। जब हम डुगरी और गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन था तो गुरबानी आंटी हमारे साथ जाती थी तो ऑब्वियसली उसे गुरुजी का पूरा पता था कि गुरुजी क्या है। बड़े मंदिर में उसने मेरे साथ सेवा करवाई हुई है तो वो शुरू से कनेक्टेड है गुरुजी से। वो 2 साल की थी, हम डुगरी मंदिर जा रहे थे और उस दिन आते वक्त रात को बहुत तूफान था, बहुत बारिश थी तो काफी हमें आने में मुश्किल हो रही थी। बट मैंने सिर्फ गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी प्लीज ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ आए हैं ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ के आना, मैंने कोई टेंशन नहीं थी। मेरे घर से हम जैसे ही टर्न लेते हैं, मतलब रोड, जब मैं अपने घर की रोड पे आ गई, उस रोड पे आते ही गुरबानी आंटी 2 साल की थी तब मुझे कहती मम्मी गुरुजी। वो बहुत कम बोलती थी तब उस टाइम से, भी यहाँ दो दो वर्ड। तो मैंने उससे पूछा कि गुरबानी हम गुरुजी को देख सकते हैं? शी वाज लाइक यस आई कैन सी, एंड शी पॉइंट आउट आउटसाइड द कार कि वो रे गुरुजी। एंड आई वाज शॉक्ड। मैं आज भी जब ये सुनाती हूँ मेरे को ऐसे होता है कि पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई कैन गेट गूज़बम्प्स कि वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है कि आप कैसे इतने छोटे से बच्चे को इतनी बड़ी चीज के लिए ब्लेस कर सकते हो। इवन बड़े मंदिर में, ड्यूरिंग बड़े मंदिर जाते हुए मुझे ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतने सत्संग हैं, इतनी चीजें हैं। मतलब हर रोज आप कुछ भी करें गुरु जी आपके साथ रहते हैं हमेशा। मैंने सिर्फ ये माना है कि आप उन पे क्वेश्चन मत उठाओ और आप उन्हें सिर्फ ब्लाइंड ट्रस्ट करो। कभी भी मांगो मत। नई संगत जब कई बार जुड़ती है तो वो इस वजह से जुड़ते हैं कि कई लोग उन्हें बता देते हैं कि हाँ नहीं आप यहाँ जाओ, यहाँ से तो सब मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है, आप उनसे सिर्फ मांगो मत। वो कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप ट्रस्ट करके आओ। तभी वो बोलते थे कि जब आप अंदर आते हो बड़े मंदिर में तो अपना दिमाग जुतियां दिखा दिला के आया करो। कहते हैं जो तुझसे सियाने हो जाते हो, जब मत नहीं होनी चाहिए। मत होनी मतलब जब आप सियाने हो जाते हो तो आप अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट करते हो। बस गुरु जी के साथ वही मत यूज करो। गुरु जी के साथ ब्लाइंड ट्रस्ट करके उनको मानो। कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स है। मैं लिटरली गुरु जी को इतना शुक्राना करती हूँ हर चीज के लिए जो उन्होंने मुझे दी है, अपने साथ कनेक्ट करने के लिए हमेशा। तो शुक्राना गुरु जी की। जैसे पिछले साल है, अगला साल सारी संगत के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा जाए और गुरु जी ऐसी अपनी ब्लेसिंग सबको दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हेलो। थैंक यू आंटी। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू अगर कुछ और आप शेयर करना चाहें तो। मैं एक और सत्संग छोटा सा और शेयर करती हूँ कि कैसे गुरु जी ने यहाँ पर, जब मैं न्यूजीलैंड में आई थी 2017 में, हम लोग तब घर देख रहे थे यहाँ पर। और घर मिलना यहाँ पर बहुत मुश्किल होता था क्योंकि रेफरेंस चेक्स वगैरह ये सब बहुत होते हैं यहाँ पे। और आप न्यू, व्हेन यू आर न्यू इन द कंट्री तो ऑब्वियसली आपके रेफरेंसेस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, तो बहुत बहुत ट्रबल था। हम लोगों ने बहुत घर देखे, 7-8 डेज घर हमने देखे। और वो लिटरली हार्ट ब्रेकिंग था। मेरी बेटी थी तब उस टाइम, गुरबानी एंड 3 ईयर ओल्ड दैट टाइम। तो मुझे लगा, मैंने गुरुजी को कभी नहीं कहा कि आप मुझे बुलाओ। बट एक दिन मैं लिटरली बहुत परेशान होती, मैंने कहा, मैं गुरुजी का स्वरूप था, मैं उसके सामने बैठी और मैंने मत्था टेका। मैंने कहा गुरुजी प्लीज, मैं कहा मैं आपको डेडलाइन नहीं देती लेकिन आप प्लीज मुझे आज शाम तक आप मेरा फाइनल कर दो, नहीं तो मेरे को बच्चे के साथ मुश्किल हो रहा है। बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट into the rented
हाउस विद अनदर वन, अनदर फैमिली व्हेन यू हैव लिटिल किड ना, कि वो थोड़ा ट्रबल होता है। तो मैंने गुरुजी को प्रे करा, मैंने कहा गुरुजी मैं आज शाम 5 बजे तक तुझसे मैंने प्लीज कार दिला दो। मैंने अम, उस जिस दिन मैंने प्रे करा था उससे पहले हमने एक घर देखा था, और बहुत सुंदर घर था, बहुत ही नाइस, वेरी नाइस एंड विद इन द बजट एंड एवरीथिंग। बट उसने हमें मना कर दिया था, उसने कहा कि नहीं नहीं आपको घर नहीं मिलेगा, मैंने किसी और को फाइनल करके भी दिया। तो हमने कहा कि ठीक है। उस शाम को जिस दिन मैंने सुबह मत्था टेका, उस दिन शाम को 4:30 अराउंड मेरे को उसी पर्सन का दोबारा कॉल आया, और उसने बोला कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन द हाउस। तो मैंने कहा यस आई एम। उसने कहा कि अगर आप हैप्पी हो तो आप कल ही मूव कर सकते हो, क्योंकि जिस पर्सन को मैंने दिया था उन्होंने कैंसिल कर दिया। एंड आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड कि आउट ऑफ द ब्लू मून कहाँ से वो बंदा मुझे कॉल कर रहा है, कि जिसको मैंने लास्ट 10 डेज में देखा था, और वो शाम को उन्होंने सेम डे गुरुजी ने मुझे हाउस करवा दिया था। नेक्स्ट डे आई वाज मूव्ड इन दैट हाउस, कि जहाँ मुझे कोई आता पता नहीं था। तो इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। और मैं अगर और आपको बताऊं कि मैंने 2020 में घर लिया है यहाँ पर न्यूजीलैंड में, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से। उस टाइम भी सेम इशू थी यहाँ पर बिल्कुल। जब मैंने घर लिया तो प्रॉपर्टी वाजन बहुत हाई रेट था, और लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे थे, तो हम लोगों ने अराउंड 25 विंग करी थी। मतलब हम लोगों ने, यहाँ पर होता है कि टेंडर आप फिल करो तब आपको घर मिलते हैं। मैंने अराउंड 25 हाउस की विंग करी, और सारे हम लोगों ने घर उसमें फिल आउट करे, कि नहीं आप कि कोई ना कोई मिल जाए। हम लोग बहुत ऐसे घर देख रहे थे कि जो बिल्कुल अच्छे भी नहीं थे, तो बट हमने कहा कि ठीक है, लेट्स इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लोग देखेंगे। जिस घर में मैं अभी हूँ, ये घर बहुत सुंदर था। मैं जैसे घर में एंटर हुई, और मैंने वो घर एंटर होते ही मैं बाहर निकल आई, तो मेरे हस्बैंड कह रहे करण अंकल कि तुम अंदर क्यों नहीं जा रही। तो मैंने कहा गुरुजी गंदे गंदे घर तो दिला नहीं रही, इतना सुंदर घर कैसे दिला सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा चलो चलो, हमें नहीं भरना ही नहीं। जिस दिन इस घर का टेंडर था, मेरे हस्बैंड का फोन आया करण अंकल का कि आप भर दो एटलीस्ट, फिल द फॉर्म, नहीं मिलेगा तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं एक बारी टेंडर भर देती हूँ। मैंने टेंडर भरा। वो टेंडर मैंने ऐसे भरा था कि 5 और 10 मिनट्स में, बिना कुछ देखे, बिना टर्म्स एंड कंडीशन के, ऐसे भरा कि क्योंकि वो मुझे मिलना ही नहीं, मतलब उसका कोई चांस नहीं था। फिल करके मैंने डिपॉजिट कर दिया एज यूजुअल। जिस टेंडर रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको नहीं मिला, आप सेकंड ऑप्शन पे थे। तो हमने बोला कि ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, फिर सेकंड ऑप्शन पे तो ठीक है, लीव इट। आफ्टर 25 days आई गॉट कॉल फ्रॉम द सेम ओनर। उसने बोला कि जो फर्स्ट जिसने टेंडर फिल करा था, उसको ये घर नहीं मिला क्योंकि उसका लोन रिजेक्ट, और ये आपको घर मिल रहा है। तो उनका मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन दैट हाउस। और हमें आइडिया भी नहीं कि कौन सा एड्रेस, उसने हमें एड्रेस बताया, तो हमने बोला क्या आर यू श्योर कि हमने इसके लिए टेंडर भरा था। उन्होंने बोला कि यस यू फिल्ड अप द टेंडर एंड दिस इज द हाउस। एंड वी वर शॉक्ड। हमने कहा कि ये घर तो हमें मिल ही नहीं सकता, इतना सुंदर घर, और इतना हमने रीजनेबल प्राइस मिला, ये कैसे मिल सकता है हमें। उन्होंने बोला कि नहीं, इफ यू आर इंटरेस्टेड वी विल गिव दिस हाउस टू यू, बट यू नीड टू साइन द एग्रीमेंट विद इन 1 or 2 days। हम लोगों ने साइन करा, पूरे डिपॉजिट करा, और जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी फिल करके, आफ्टर वी गॉट द कंफर्मेशन, उसके बाद हमने घर आके ये कंप्लीट देखा था, जो मैंने देखा ही नहीं था। मैं लिटरली रूम्स के अंदर भी नहीं गई थी और बिल्कुल करा नहीं। बट वो आज वो घर इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, कि वो इस एरिया में घर मिलना जिसमें मेरा है, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से है। इट्स अभी भी हमारी संगत में जब गुरुजी के सत्संग होता है तो सब मुझसे बोलते हैं कि आप लोगों को यहाँ घर कैसे मिला। हम लोग इतना सर्च कर रहे हैं, बिकॉज ऑल द स्कूल जोन एंड एवरीथिंग इन इट इज देयर। बट ये उनकी ब्लेसिंग्स थी, ये उनकी कृपा थी, कि उसकी वजह से आज मैं अगर यहाँ न्यूजीलैंड में बैठी हूँ, यहाँ इस घर में, तो ये सब उनका है। मैं कभी अपनी जिंदगी प्लान नहीं करती हूँ, हमेशा जहाँ वो चाहते हैं वहां मिल जाती है। मेरी जॉब, मेरे
अंकल की जॉब, मेरे अंकल ने बिजनेस स्टार्ट करा, सब कुछ वो प्लान करते हैं। हम लोगों ने कभी कुछ प्लान नहीं करा, और जो वो दिखाते हैं हम वही करते हैं। छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीज सब गुरु जी की कृपा है। तो मैं अगर सुबह से लेके शाम तक क्या सारी जिंदगी शुक्राना करूं वो भी कम है। तो शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए बहुत बहुत शुक्राना। Last year in February 25, 25th of Feb 2023, my mother-in-law was expired. और इतना सडन था वो, शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक। मतलब उनको नॉर्मल डायबिटीज और ये बीपी का प्रॉब्लम था, बट कोई ऐसे मेजर नहीं था। ऑन 25th इवनिंग 6 o'clock घर से प्रॉपर तैयार होके मंदिर गई हैं। मंदिर नहीं, वो डॉक्टर के पास जा रही थी अपना रेगुलर टेस्ट करवाने के लिए। और वो प्रॉपर रेडी होके कि नहीं, और वो बहुत स्टाइलिश एकदम नए सूट पहनना उनको बहुत पसंद था। तो उस दिन भी वो पूरा नया सूट पहन के गई हैं डॉक्टर के पास कि मैं अपना टेस्ट करवाने जा रही हूँ। नहीं, मुझे अच्छा तो लगना हो ना, मतलब अच्छा लगना चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हो। और वो गुरुजी से बहुत कनेक्टेड थी। मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, सब गुरुजी से कनेक्टेड है, सारी पूरी फैमिली। वो डॉक्टर के पास गई और वहां जाके उन्होंने कंप्लेन करा कि मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है। उन्होंने डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको ऑक्सीजन दे देते हैं, मे बी उससे आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग में थोड़ा बेटर होगा। अभी वो लोग ये सिर्फ प्रोसीजर कर रहे थे कि जैसे उन्होंने ऑक्सीजन दिया, बट उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ उनको। और एकदम उन्होंने बोला कि मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ भी वहीं थे, क्योंकि हम यहाँ पर थे न्यूजीलैंड में, बट बाकी पूरी फैमिली वहीं थी, वो तीनों उनके साथ थे। और मेरी मदर इन लॉ ने एकदम अपनी आईज बंद करी और ऐसे बंद करते करते बोला कि सबको मेरा राम राम बोल देना। और आईज उन्होंने एकदम बंद कर ली एंड शी गॉन। मेरी मतलब फैमिली वाज इन कंप्लीट शॉक्ड कि हुआ क्या। जो लेडी एकदम ठीक ठाक गई है, और मेरे अम, जो हस्बैंड है करण अंकल, वो अपनी मदर के साथ बहुत एक्सट्रीम कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली आप मतलब मैं समझ सकती हूँ कि मदर से इम्पोर्टेंट कोई नहीं होता, और उनके लिए तो उनकी मदर सबसे इम्पोर्टेंट थी। और वो गुरुजी से बहुत कनेक्टेड है मेरे करण, बहुत एक्सट्रीम। मतलब वो गुरुजी को ब्लाइंड मानते हैं जैसे हम मानते हैं। जैसे ही हमें पता लगा या न्यूज़ आई, तो हम लोग खुद इतने शॉक थे कि एकदम ऐसे कैसे हो सकता है। एंड इट वाज द हार्ट ब्रेकिंग फॉर द कंप्लीट फैमिली। मेरे हस्बैंड इंडिया ट्रैवल करे, वो इंडिया पूरा सब कुछ संस्कार वगैरह सब क्रिया करके सब वापस आए। तो हमारे यहाँ पर जब मंथली या वीकली सत्संग होता है, तो सारे चूल्हे वगैरह सब मेरे पास है। तो हम लोग हमेशा जाके गुरु जी के पास से हमें जाके सब जैसे सेटअप करना, सब करना, प्लेलिस्ट बनाना, सब कुछ हम ही करते हैं। वो प्लेलिस्ट करण अंकल ही बनाते थे हमेशा। प्लेलिस्ट गुरु जी का स्वरूप उसमें लगाना, A to Z वो सब करण अंकल का ही पूरा काम था। जब वो इंडिया से आए, तो उन्हें वो गुरु जी को उन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि मैं नहीं मानूंगा। ना वो गुरुजी के जाते थे, ना गुरुद्वारे, ना मंदिर, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं गए वो। और मैंने उन्हें मना नहीं करा, मैंने उन्हें कभी नहीं बोला कि नहीं आप चलो मेरे साथ, बिकॉज हर पर्सन की जर्नी जो है डिफरेंट होती है, गुरुजी के साथ या किसी के साथ भी। मैंने नहीं बोला उनको कि नहीं आप आओ कि आप जाओ। मैंने सिर्फ गुरुजी को हाथ जोड़ी, मैंने कहा गुरुजी वो आप ही का बच्चा है, आप ही से गुस्सा है, क्योंकि आप ही ने उसकी सबसे प्यारी चीज़ ली है, तो आप ही उसे मनाओ, या आप ही उसे बताओ कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैं नहीं बता सकती। और गुरुजी का बर्थडे सत्संग था 7 जुलाई को, और करण अंकल वापस आए थे 25 मार्च, मतलब 25 मार्च से लेके 7 जुलाई तक गुरुजी, ये करण अंकल किसी भी सत्संग में किसी में नहीं गए। ना वो प्लेलिस्ट बनाते थे, ना वो गुरुजी का कोई सामान को टच करते थे। अगर मैं कहीं जाती थी जैसे गुरुजी का दरबार सेट करना, तो बिल्कुल नहीं, उनमें उनका बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल एंटी हो गए थे कि नहीं मुझे करना है। वो कहते थे कि मुझे आके बताएं गुरुजी कि ऐसा क्यों करा।
क्यों मेरी मॉम को लेकर गए, क्यों मुझे नहीं मिलने दिया एक लास्ट टाइम। एक बार मैं क्योंकि हम लोग बैठे होते हैं, जैसे हम सबकी आदत होती है कि गुरु सारे सत्संग सुनना, तो मैं एक अंकल का रैंडम सत्संग, और दोबारा मैं सर्च करती हूँ तो मुझे वो मिलता भी नहीं है सत्संग। मैं सच में कई बार मैं ढूंढती हूँ कि वो सत्संग ढूंढूं, सर्च करूँ, मैं दोबारा सुनूं, तो मुझे नहीं मिलता। मैंने वो सत्संग सुना, एक अंकल सेम वही सत्संग शेयर कर रहे थे कि कैसे एक बार कैसे उनकी मदर को वो मंदिर लेके जा रहे थे, जो उनके घर से हार्डली 5 मिनट्स की ड्राइव पे था। जाते जाते मंदिर जाते जाते उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी कार में। तो वो अंकल सेम कहते, मैंने सब कुछ गुरुजी से कनेक्ट, मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया था, इवन बाकी लोगों से भी, कि मैं कहीं नहीं जाता था। मैं बस, मतलब इतना हार्ट ब्रेकिंग था कि मेरी मॉम कहाँ चली। तो वो सेम उनका सेम स्टोरी जो करण अंकल की थी। तो कहते मैंने कुछ नहीं कहा, मैं नहीं जाता था, कहीं नहीं गया। कहते एक दिन गुरुजी मेरे सपने में आए और कहते कि तू काते रोना है, तू काते परेशान होना है, तेरी माँ ਨੂੰ मैं अपने कोल बुलाया, मैं अपने कोल लेके आया ताकि उन्हें कोई कष्ट ना होवे। और कह रही सडनली मेरे सपने में उसी टाइम पे उनको उनकी मदर के दर्शन गुरुजी ने करवाए थे साक्षात, कि ये देख तेरी माँ मेरे नाल है, तो तू परेशान ना हो। अगर वो सुइयां खुबोंदी या कुछ भी करती उन्हें कितना पेन होता, कि मैंने वो सारा उनको पेन करके मैंने उन्हें अपने पास रखा हुआ है। और वो एकदम खुश, उनकी मदद कहता जब मैं उठा मैं इतना रोया, और मैं एकदम समझ गया कि गुरुजी कि अगर वो मेरे लिए दुख था, लेकिन वो मेरी मॉम के लिए कितना स्मूथ था। नहीं तो कहते ना, मुक्ति मिलना सबसे मुश्किल होता है। कई बार आप कई लोगों को आप ऐसे देखो जो बेड रिडन है, जो कुछ भी नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्हें मुक्ति ही नहीं मिलती है। तो अगर किसी को ऐसी मुक्ति इस टाइम पे मिले, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरी मदर इन लॉ जैसे गई हैं, मुझे जितनी संगत यहाँ, गुरु जी गुरु परिवार है मेरा यहाँ पर, और बहुत अच्छे हैं सब। कोई तो कहते हैं ना कि गुरु परिवार सबसे बड़ा होता है। तो जब वो सबको पता लगा तो सब मेरे पास आए, तो सबने पहली चीज मुझे यही बोली कि हमने ऐसे सडन की इतनी स्मूथ किसी को ऐसी मुक्ति मिले हमने नहीं सुनी। वो हमारे लिए पेनफुल है, लेकिन वो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। मैंने वो सत्संग जब करण अंकल को सुनाया, तो ऑब्वियसली कि जब आप कहते हैं ना, जब आप सुनते हो तो वो जो सारा एक दुख होता है तो निकल आता है। ही वॉज क्राइंग, बस क्राइंग, और मैं देख सकती थी वो कितना पेन था। लेकिन वो एक सेकंड में गुरुजी ने उन्हें वापस अपने साथ जोड़ लिया। और 7 जुलाई गुरुजी का जब बर्थडे सत्संग था, तो ही वॉज द वन पर्सन जो उन्होंने सब कुछ अरेंज करा। और उसके बाद से आज तक है कि कभी नहीं है कि वो गुरुजी से अलग हो जाए। पर वही होता है कि कभी आप सोचो कि गुरुजी आपकी कभी परीक्षा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो परीक्षा नहीं लेंगे। और एक बात मैंने हमेशा सुनी है, जो पुरानी संगत है उनसे भी, कई बार गुरुजी क्या करते हैं कि कोई संगत आती है कुछ मांगती है, एकदम दे देते हैं। जैसे हम कई हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो गया कि उसने तो ऐसे मांगा, पहली बार आया उसको मिल गया, हम इतने सालों से आ रहे हैं हमें नहीं मिलता। तो गुरुजी हमेशा कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ मैं नहीं ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ मैं ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, जब तक तेनू मैं नहीं दूंगा तू ਇੱਥੇ ही आऊंगा। तो ये उनका एक अनदर वे होता था कि अपनी गुरुजी की जो एक संगत कहते हैं ना, लॉयल संगत, वो कनेक्ट करने का, कि नहीं कि मैं तेनू नहीं देता लेकिन तू इत्थे ही होना है बार बार। इवन जब गुरुजी ने महासमाधि ली उसके बाद भी हम कई बार कितनी संगत से सुनते हैं। एक बहुत अश्वनी शर्मा अंकल, आई थिंक होपफुली सबने उनका सत्संग सुना होगा। तो यहाँ पर वो न्यूजीलैंड में आए थे, मेरे पास भी आए थे वेलिंगटन में। तो हमने सत्संग करा, तो उनकी पूरा सारा सत्संग सुना, और वो मेरे पास ही रुके थे। तो उन्होंने इतनी चीजें बताई, तो मैं वो इतना इतना कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे उस टाइम जब गुरुजी ने अपनी जब महासमाधि ली है, तब भी कई संगत छोड़ के चली गई थी। उन्होंने बोला अब तो गुरुजी है ही नहीं, तो हम किसके पास जाने हैं, तो उन्होंने दूसरे दर ले लिया। तो ये भी एक परीक्षा होती है कि आप कैसे, जब आपने उनको पकड़ लिया तो उन्हें कभी मत छोड़ो। आप उन्हें हमेशा हमेशा याद रखो कि वो आपके साथ है। मेरे घर में, मैं पहले इंडिया में जब मैं थी, तो मैं जब रोटी बनाती थी, मैंने कभी मेरी रोटी पे कभी ओम नहीं बना था।
आज संगत जी मैं जो मर्जी रोटी बना लूं, मेरी लंगर प्रसाद की रोटी, चाहे मैं सुबह अपना नॉर्मल अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, हर रोटी पे इतने बड़े ओम होते हैं। तो मैं कई बार लंगर प्रसाद जाती हूँ तो वो सब मुझे देख के कहेंगे कि ये रोटी पे सच में ओम इतना इतना बड़ा साक्षात कैसे है। और ये कोइंसिडेंस नहीं है। गुरु जी कभी कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता जब आप गुरु जी से कनेक्ट हो। ये तभी होगा जब वो करवाते हैं। आज हर रोटी पे मैं, और सबसे ज्यादा जब मैं गुरबानी आंटी की रोटी बनाती हूँ तो सबसे बड़ा ओम उसकी रोटी पे आता है। तो मुझे पता है कि गुरु जी की कैसे ब्लेस्ड बच्चा है वो ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि बस गुरु जी के साथ आप कनेक्ट होके, और वो जो सुकून है मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलता है। मेरे लिए तो मतलब वो एक अलग से ब्लेसिंग है। आप मुझे बोलो कि कभी सत्संग सुनना है, या किसी का भी, मैं कितने सत्संग हजारों सुन चुकी हूँ, तब भी ऐसा लगता है कि हर सत्संग में एक एक अलग मैसेज है, एक अलग मैसेज है। तो जितनी संगत है, अगर कोई भी, जरूरी नहीं होता कि आप कोई पुरानी है तभी सत्संग शेयर करें। नई संगत के इतने अमेजिंग सत्संग होते हैं। और वो कहते हैं ना, जब नया बच्चा होता है तो उसकी क्यूरियोसिटी बहुत डिफरेंट होती है। उसकी एक सुन उन उनमें एक खिंचाव, यहाँ पर भी जो कई संगत है यहाँ पर जो कनेक्ट हुई है, उनके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और ऐसी संगत जो कभी बड़े मंदिर नहीं गई, जो इंडिया 7 से 8 साल में एक बार जाती है, और वो यहीं कनेक्ट हुए हैं गुरु जी से। ऐसे ऐसे गुरु जी मिरेकल करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो जितनी संगत है, अगर किसी के भी सत्संग में, तो सारी संगत ही अपने सत्संग शेयर कर सकती है। आपको कोई पुराना नहीं होना, कोई नया नहीं होना। सत्संग सुनना एंड सुनाना दोनों ही सबसे बड़ी सेवा है। कोई भी संगत हो, चाहे जो सुन रही है अभी, चाहे वो आप 1 हफ्ते पुराने हैं, चाहे 10 साल पुराने हैं, आपकी जरूर सत्संग होंगे। और अगर होंगे तो आप शेयर करो। सबसे अच्छी बात होती है शेयर करना। तो उससे कितनी बार होता है कि हमें सीखने को मिलता है। मैं जब नई संगत की सत्संग शेयर करती हूँ तो हमें इतना सीखने को मिलता है, अच्छा कि हाँ ऐसे भी हो रहा है। इतने ब्यूटीफुल सत्संग होते हैं। तो बस सत्संग सुनिए और बस उनको मानिए, बाकी तो कुछ नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। एक संगत अभी कनेक्ट हुई, सिर्फ 1 साल पुरानी। उनको भी क्या हुआ कि वो उन्हें 10 साल हो गए इंडिया नहीं गए। उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर है। उनकी बेटे को आइस में कुछ प्रॉब्लम था। उनका बेटा है 5 साल का। तो उनके सारे टेस्ट हो चुके थे, सब हो गया, सब कुछ कर लिया, कोई कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। और वो बिल्कुल पाठ पूजा में, उन्हें ये भी नहीं पता कि जोत कैसे जलती है। मतलब लिटरली उनके घर में मंदिर भी कुछ भी नहीं। मतलब आप समझ लो कि बिल्कुल कोई आइडिया नहीं कि दुनिया में कैसे पाठ होता है। कहीं से उनको पता लगा कि गुरुजी हैं और यहाँ पर वेलिंगटन में सत्संग होते हैं। तो मेरे पास उनका फोन आया, क्योंकि किसी ने बताया होगा वेलिंगटन में। क्योंकि अगर आप उसमें सर्च करते हो गुरुजी की जो वेबसाइट है, तो उसमें हमने डाला हुआ है नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ताकि अगर कोई भी संगत जुड़ना चाहे तो इजीली कनेक्ट हो जाए। उनका मेरे पास फोन आया और मैंने उनको बोला कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप सत्संग में आइए। तो वो मेरे से जब बात कर रही थी, शी वॉज लिटरली क्राइंग। क्योंकि आई कैन फील ना कि जब आपका बच्चा प्रॉब्लम में होता है तो एक माँ के लिए उससे बड़ा दुख कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं गुरुजी को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहती हूँ। और मैंने इतना उनके बारे में एक बार ही सुना, फिर मैंने उनका गूगल में जाके पढ़ा, सत्संग सुने, और ऐसा हुआ तो मैं आना चाहती हूँ सत्संग में। तो मैंने कहा बिल्कुल आंटी, आप बिल्कुल आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मुझसे जब सुना रही थी तो मैंने उनको बोला कि जो तांबे के लोटे का सबको पता होगा। तो मैंने बोला अगर आपका बेटा पीना है तो तांबे का लोटा आप गुरुजी को मत्था टिका के आप जब सत्संग में आएंगी, तो उस जो जल आप रखते हो ओवरनाइट, उससे हाफ पियो और हाफ स्नान कराओ अपने बेटे को, और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उन्होंने वही करना स्टार्ट करा। वो सत्संग में आई। पहले वो अकेली आती थी क्योंकि उनके हस्बैंड यहाँ पर जज हैं, एंड ही इज ओनली 32 ईयर ओल्ड, एंड ही इज द यंगेस्ट जज इन न्यूजीलैंड, जो, और वो भी इंडियन ओरिजिन का, जो यहाँ पर कभी नहीं हुआ। और वो भी उनको आफ्टर गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद ही ये ब्लेसिंग मिली है। रैंडमली उन्होंने अप्लाई करा था, वो मिला। तो वो अकेली आती थी पहले। उनके बच्चे भी नहीं, क्योंकि उनके घर में था ही नहीं, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं। तो वो आती थी और उनका कनेक्शन ऐसे इंस्टेंट बना गुरुजी से। उनके
1 साल लगा कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल गुरुजी ने ओवरनाइट, बट उनका ट्रस्ट नहीं डगमगाया। और विदिन 2 मंथ्स गुरुजी से कनेक्ट होने के उन्होंने घर में सत्संग करा। उनके घर में लिटरली कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि अमन आंटी मुझे सत्संग करना है। मैंने कहा अगर आप इतना बड़ा सोच रहे हैं कि सत्संग करना है तो इसका मतलब गुरुजी आपके घर में आने ही आने हैं, क्योंकि आप गुरुजी को तभी बुला सकते हो जब गुरुजी आना चाहे। अगर गुरुजी ने नहीं आना तो कभी नहीं आएंगे। आप उनकी मर्जी सबसे ऊपर होती है। उनके घर में विदिन 2 मंथ्स पहला सत्संग हुआ। उन्होंने अराउंड 2 मंथ्स के बाद ही, उनके बेटे का बर्थडे था तब भी दोबारा सत्संग कराया। 1 साल के अंदर उनके बेटे की जो आइस में प्रॉब्लम थी, जो उनको कहीं नहीं रिलीफ हो रही थी, उन्होंने 1 साल में बिल्कुल ठीक कर दिया। और उनकी सर्जरी थी उनके बेटे की। सर्जरी के 1 हफ्ते पहले गुरुजी उनके बेटे, सिर्फ वो 5 या साढ़े 5 साल का है, उनके सपने में आए और गुरुजी ने गद्दी पे बैठे हुए हैं गुरुजी। गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं और उनके छोटे बेटे को बोलते हैं कि आप इधर आओ, मेरे पास आके बैठो। तो वो बैठ गए। तो गुरुजी ने उस बच्चे से पूछा भी सपने में, उसने पूरा सपना अपनी मम्मी को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बताया कि आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे कप केक पसंद है। तो कह रहे ठीक है, मैं तेरे लिए कप केक लेके आऊंगा। मतलब उन्होंने हिंदी में ऐसे, क्योंकि वो बच्चा नहीं समझता, पंजाबी नहीं समझता, तो उन्होंने, गुरुजी ने उसे कप केक दिए सपने में और बोला कि तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये बोल के। और नेक्स्ट से जब वो उठा तो उसने सपना पूरा सुनाया। तो उसे फिर भी लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वो खुद बना रहा हो, या क्योंकि इतना छोटा बच्चा है कैसे। तो कहते हैं उन्होंने बोला कि गुरुजी ने क्या पहना था। कहते गुरुजी ने ब्लू चोला पहना था, और उस लड़के का फेवरेट चोला गुरुजी का ब्लू है। जब उसका बर्थडे था तब भी उसने मुझे यही बोला कि आंटी आप ब्लू चोला प्लीज, कैन आई हैव द ब्लू चोला फॉर गुरुजी फॉर माय बर्थडे सत्संग। तो मैंने कहा बिल्कुल श्योर। तो कह रहे नहीं, उन्होंने ब्लू चोला पहन रखा था और उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको कप केक दूंगा, और कप केक ही उसके फेवरेट है। 1 हफ्ते बाद जब उस लड़की की सर्जरी हुई, ही वॉज कम्प्लीटली फाइन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक था। अभी उन्होंने लास्ट दिवाली पे उसका शुक्राना सत्संग करा। और अभी वो इंडिया में ही है, वो संगत जो है नेहा पाठक आंटी है। और उन्होंने अभी जब इंडिया गए तो अभी रिसेंटली वो बड़े मंदिर गए। तो बड़े मंदिर की फोटो मुझे बाहर से भेजी और मैंने उनसे पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा। कह रही अमन आंटी मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसा एक्सपीरियंस था। कहती हमने इतना सुना था कि कैसे हम एंटर होते हैं, क्योंकि जब मैं कभी सत्संग से, तो मैं ऑब्वियसली, बड़ा मंदिर इज लाइक माय फेवरेट प्लेस इन दिस यूनिवर्स। उससे उससे अच्छी कोई जगह नहीं है दुनिया में। तो मैं उन्हें कई बार बताती थी कि हाँ ऐसे है कि आप जैसे एंटर करो तो वहां पर गणेश जी की है, देन वहां पर समाधि है गुरु जी की, और अंदर दरबार है और इतना सुंदर है। तो कह रहे हम जैसे जैसे जा रहे थे तो हमें सब पता लग रहा था कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है। वो इतने खुश थे। और वो सिर्फ 1 साल पुरानी संगत है, और मैं उनमें जो डेडिकेशन है, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि कोई ऐसा 1 साल में ऐसा कनेक्ट होता है, कि वो उनके लिए सबसे ऊपर गुरु जी होते हैं। तो ऐसी ऐसी भी संगत होती है जो कहीं से उन्हें कभी नहीं पता। और आज वो गुरु जी के, मतलब उनसे बड़ा फॉलोअर मैंने नहीं देखा। तो ऐसे भी गुरु जी ब्लेस करते हैं। वो उनका ब्लेस करने का ऐसा नहीं। मैं तो दिल्ली में थी तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत इजी था कि हम तो इतने पास थे। यहाँ पर इतनी दूर बैठी हुई संगत जो कभी नहीं गई वो कनेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कुछ उस सुप्रीम पावर में जो वो ऐसे ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरु जी।